इस वक्त हमारे साथ जीएन शुक्ला साहब मौजूद हैं और सबसे पहले तो हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से सर आपको बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई। सर क्या रहेगा इस बार आपकी मतलब लखनऊ बार के लिए क्या चीजें और क्या नीतियां रहेंगी? ये लखनऊ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुझको अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है और बड़े विश्वास के साथ बनाया है कि जो है अधिवक्ताओं के हितों का काम जो है केवल चच्चू के द्वारा होगा। तो मैंने भी मैनिफेस्टो के माध्यम से बताया है कि जो मूल समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सीआरपीसी की धारा 107/116 है, जो कमिश्नरी लागू होने के बाद जो है शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो है व्यवस्था इसकी लागू की गई है, रिमांड वगैरह वहीं जाता है, तो आम अधिवक्ता जो उससे संबंधित है बहुत परेशानियां होती हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा ये किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो आप अपने लेटर के माध्यम से देंगे तो हम इसको एक कराएंगे। वैसे हमने अपने अधिवक्ताओं को बताया है कि एक एसीपी कलेक्ट्रेट में बैठेगा जो रिमांड मजिस्ट्रेट के नाम से होगा और पूरे जिले का रिमांड यहीं आएगा और 107/16 का रिमांड यहीं आएगा और बेल यहीं से होगी लोगों की, और जो भी समस्याएं होंगी वकील इससे लाभान्वित होगा। वैसे जो है जिलों में हर जगह वकील टहलता है तो परेशानियां वकीलों को बहुत हो रही हैं और वहां पर बैठे हुए जो पेशकार पुलिस वाले हैं वो अधिवक्ता कहते हैं अधिवक्ताओं की कोई जरूरत नहीं होती है, तो चूंकि अधिवक्ता के माध्यम से ही वो सब रिमांड वगैरह पेश होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कलेक्ट्रेट में हो जाएगा तो सबको आसानी होगी और सबको आराम होगा। और उसकी चूंकि यहाँ कलेक्ट्रेट में होने के कारण मैं उसकी मॉनिटरिंग भी करूंगा और ताकि सुचारू रूप से चले और लोगों को सही न्याय मिल सके। सर एक सवाल हमारा आपसे ये कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए क्या चीजें रहेंगी? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में जो है ये विवाद पहले बहुत शुरू में हापुड़ की घटना को लेकर ये विवाद चला था, तो इस स्थिति में जो है एक कमेटी बनाई गई है जो बार काउंसिल के 2 मेंबर हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को रखा गया है और 5 लोगों को उसमें साथ मेंबर बनाया गया है। प्रमुख सचिव न्याय भी हैं, प्रमुख सचिव गृह भी हैं और प्रमुख सचिव और प्रशासन भी हैं, तो 5 लोगों को उसमें नियुक्त किया गया है। ये 5 लोगों के माध्यम से एक बैठक होगी, क्योंकि वर्तमान समय में बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, मतगणना चल रही है, और जो उसमें से निकल करके आएंगे तो इन लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम एक आवेदन दे करके इसमें कहेंगे इस संबंध में तत्काल लागू किया जाए, ताकि आम अधिवक्ताओं को न्याय मिल सके, उनकी सहूलियत मिल सके और समाज में सामंजस्य बना करके प्रशासन के द्वारा और पुलिस फोर्स के द्वारा जो भी सामंजस्य है उसको बना करके सही तरीके से कार्रवाई की जाए, ताकि हर लोगों को न्याय मिले, अधिवक्ताओं का भी सम्मान बढ़े और एक किसी के साथ ज्यादती न हो। इस तरीके से जो है हम इन चीजों पर विशेष ध्यान रखेंगे। अरे देखिए, भूमि की पैमाइश हो या रिपोर्ट लगाना हो, हम देखते हैं हमारा लेखपाल संवर्ग कानूनगो स्तर से और नायब तहसीलदार स्तर से जो भी पेंडिंग है, क्योंकि तहसीलों में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि आम पब्लिक परेशान है। छोटे छोटे समस्याओं को लेकर के वो 15 दिन महीनों में दाखिल खारिज का आदेश है वो नहीं हो पा रहा है। 35 दिन का एक टाइम पीरियड है, उसका 4-4, 6-6 महीने बीते जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन लगवा के पेंडिंग की जा रही है, उसी में वसूली की जा रही है। इन संबंध में भी जो है जो वकील है हम सबको जो है नोटिस के माध्यम से भेज दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई संज्ञान में है ये चीजें तो ये ले आकर के जो है हमको बतावें, तो हम लेखपालों को भी ठीक करेंगे कि वो समय से रिपोर्ट लगावें। और उनको भी अभी एक मीटिंग हम जो है डीएम के माध्यम से करेंगे पूरे स्टाफ को लेकर के, सारे प्रशासनिक अधिकारी जितने एडीएम है उनको और जितने मजिस्ट्रेट है इनको, सिटी मजिस्ट्रेट इत्यादि जो है सबको लेकर के डीएम के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे और फिर नायब तहसीलदार और एसडीएम सबको बुलवा करके जो है इस संबंध में लेखपालों को भी एक मीटिंग हम करेंगे कि बुला करके ये व्यवस्था को सही सुधार करिए, ताकि लोगों में जो ये आक्रोश व्याप्त है ये आक्रोश को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। काम नियमतः जो है नियम पूर्वक जिसका काम हो वो सही समय से हो जाए, लटकाने अटकाने और भटकाने का काम बंद हो और बिल्कुल समय से काम हो, धन उगाही वाला काम बंद हो। धन उगाही अगर कोई पकड़ा जाएगा उसको सीधे ट्रैप करा के जेल भेजने का काम किया जाएगा। सर इस विषय में आपकी बात हुई है डीएम साहब से? भी अभी संबंध में अभी डीएम से मेरी कोई बात नहीं हुई है। डीएम साहब ने कई बार फोन किया, मैंने फोन उठाया नहीं है और फिर डीएम को हम जो है व्यक्तिगत रूप से डीएम हमको बुलाएंगे तब हम मीटिंग में उनसे। आज हम यहाँ लखनऊ कलेक्ट्रेट में हैं
और हम सीधे बात करते हैं अधिवक्ता श्री अली मीसम नकवी साहब से। और यहाँ पे सर आज आप सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू द माय चैनल। सर कलेक्ट्रेट में आप यहाँ क्या प्रोग्राम था? देखिए, आज हमारा जो कार्यक्रम था सोसाइटी की तरफ से कार्यक्रम था, एक सम्मान समारोह छोटा सा हम लोगों ने रखा था। हमारी संस्था के जो सदस्य थे जो लखनऊ बार के चुनाव में यानी कि लड़े थे और हमारी संस्था से भी उनका जुड़ाव था, हमारी संस्था के सदस्य भी थे, आज उनको हम लोग सम्मानित करने आए थे। इसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो जीत के आए हैं GN शुक्ला जी जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनको, और जो कोषाध्यक्ष मिथिलेश अवस्थी जी, उनको दोनों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर चैम्बर पर। और उसी कार्यक्रम में हमारे अधिवक्ता भाई जो मैं संस्था के लगभग 50 से 60 अधिवक्ताओं ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनको मुबारकबाद दी। और मुबारकबाद के साथ साथ हम लोगों ने उनसे ये आग्रह किया कि अधिवक्ता हित में आगे भी कार्य करें जिस तरीके से अब तक के वो करते चले आ रहे हैं। उनको हम लोगों ने कार्य करने के लिए जो हमने उनकी क्षमता देखी, जिस तरह जो कार्य करते हैं अधिवक्ताओं को, वो सराहनीय कार्य है। खास करके हमने उनसे इस मसले पर बातचीत की कि हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ता के हित के लिए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांगा जा रहा है उसके लिए कि उसको कब लागू कराया जाएगा उस पर काम करें, क्योंकि अधिवक्ताओं पे जो प्रदेश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके साथ उनको परेशान किया जा रहा है, जब तक के प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता के लिए नहीं आएगा जब तक के वो उसका निस्तारण नहीं हो सकता। खास इस मसले पर बात हुई। इसके साथ साथ अधिवक्ताओं ने और अपनी यहाँ की जो समस्याएं यानी कि कैंपस के अंदर की जो चैम्बर की समस्या थी और समस्याएं इस तरीके की, या जो नए अधिवक्ता उनको चैम्बर इलाट करने के लिए या जो जूनियरशिप करते हैं उनके लिए जो परेशानी आती है उसके लिए बातचीत की गई। इन्हीं सब मुद्दों को उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की जो सरकार है उससे भी हम यानी कि यहाँ के बार के लिए और भी बारों के लिए जहाँ जहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी वहाँ पे उसका वो पूरा सहयोग करेंगे। खासकर उन्होंने हमारी संस्था के लिए कहा कि जो हमारी संस्था के जो अधिवक्ताओं ने जो उनका यानी सहयोग किया है इस इलेक्शन के अंदर, वो जीत के आए, उन्होंने उनसे भी वादा किया है कि अगर कोई भी जो संस्था से हमारी जुड़े हैं और लखनऊ बार के भी सदस्य हैं और उनके साथ कोई परेशानी आती है तो आप अपनी संस्था से जुड़े हुए अधिवक्ताओं को मेरे पास लेकर आइए और उनके किसी भी कार्य की अगर कोई परेशानी है तो उसका मैं निस्तारण करूंगा। और शासन प्रशासन स्तर तक तो उन्होंने करने का वायदा किया है। सर ये बताएं कि अक़वाम जमा जो आपकी सोसाइटी है तो इसकी अब नई क्या रणनीति रहेगी, क्या चीजें तय रहेंगी? देखिए, अब हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा, जो आज हम लोगों ने 2 लोगों को सम्मानित किया, हमारी संस्था के बहुत पुराने सदस्य जिसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों को हम लोगों ने सम्मानित किया। कुछ लोग हमारी जो संस्था के जीत के से लखनऊ बार के यानी कि चुनाव में आए अफ़वाम जमा सोसाइटी की, उनको हमें अगले कार्यक्रम में उनको सम्मानित करा, जिसमें महामंत्री पद के जीतू यादव जी उनको भी हमें सम्मानित करना है और उपाध्यक्ष मत के जो अनुज जी है उनको हमें सम्मानित करना है। लेकिन आज उनको हम लोगों ने इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी संस्था के एक बहुत ही मजबूत यानी कि हमारे जो मुझसे कहा जाए कि हमारे बड़े भाई हैं इंतज़ार अब्दी बॉबी साहब, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जीतू जी से और उनसे अनुज जी से बात करूंगा और वो कार्यक्रम जो अगला होगा सम्मान उसका, क्योंकि ये लोग भी हमारी संस्था के सदस्य हैं, तो इनके कार्यक्रम के लिए हम लोग अपने कार्यालय में कार्यक्रम करेंगे जिसमें इंतज़ार अब्दी बॉबी साहब भी मौजूद रहेंगे। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ उसमें अवध बार के यानी कि पूर्व महासचिव बालकेश्वर जी यहाँ मौजूद थे और अवध बार के यानी कि प्रत्याशी जो इस साल के हैंगे और लास्ट ईयर भी रहे, कुछ वोटों से रह गए थे, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह एडवोकेट, वो भी यहाँ मौजूद थे। और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने जो हमारी संस्था के हैंगे जो अधिवक्ता भाई हैं जिन्होंने इसमें इलेक्शन में सहयोग किया, वो लोग यहाँ मौजूद थे। और उम्मीद ये पाई जा रही है कि इसी हफ्ते हम लोग जो अगले यानी कि कार्यक्रम करेंगे उसमें जो हमारी संस्था से बचे हुए जो कार्यकर्ता हैं जो इस इलेक्शन में जीत के आए हैं, उसमें खास करके जीतू भाई, उनको भी हम लोग को सम्मानित करना है और अनुज, 2 लोग तो खास हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी से भी हमारे 2-1 लोग हैं। इन सबको हम लोग अपने कार्यालय अफ़वाम जमा सोसाइटी के कार्यालय दौलतगंज में वहाँ पे सम्मान उनका करेंगे। जनाब ये बताएं कि जो और सीनियर एडवोकेट्स हैं जो पहले हाई कोर्ट में आते थे और काफी अब तो उनकी एज हो गई है, तो जो पुराने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनमें आप किसको किसको सम्मानित करेंगे? जो देखिए, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, हम लोग अधिवक्ता जो उनको भी हम सम्मानित करेंगे। इसके अलावा अधिवक्ताओं के साथ साथ क्योंकि हमारी संस्था जो है एक समाज सेवी संस्था है, तो हम लोग हर साल एक अवार्ड फंक्शन करते हैं जिसमें तकरीबन 21 अवार्ड हम लोग देते हैं, जिसमें कुछ टॉपर बच्चे होते हैं जो हाई स्कूल से लेते हैं जिनके 90 अबव मार्क्स हैं, कुछ हाई स्कूल के होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट के होते हैं, तकरीबन 10 बच्चे होते हैं जिनको हम लोग अवार्ड देते हैं। इसके अलावा समाज सेवा में जो कोई लोग NGOs चलाते हैं, तमाम यानी कि समाज सेवा करते हैं, वो होते हैं 2 लोग उसमें से लिए आते हैं, 2 लोग नगर निगम से लिए आते हैं जो समाज सेवा से जुड़े लोग हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, कुछ मेडिकल से लिए आते हैं। टोटल 21 अवार्ड हम लोग देते हैं। उसमें हम उन वरिष्ठ एडवोकेट को और ये वरिष्ठ जो कार्यकर्ता संस्था के हैं जो बुजुर्ग हैं उनको भी हम लोग यानी कि प्रोत्साहन देंगे। और अगला कार्यक्रम जो मेरा होगा बड़ा कार्यक्रम जो अवार्ड फंक्शन होता है उसमें हम लोग उनको बुलाएंगे। नाम ना बताएंगे? देखिए, मेरा नाम रजनीश दानुक है और मेरी संस्था है अफ़वाम जमा सोसाइटी। जो सोसाइटी आज लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं
उनसे मुलाकात हुई मेरी। और हमारे जो है जो अध्यक्ष हैं सोसाइटी के माननीय मीसा मलिन नकवी साहब और पूरी संस्था के जितने लोग थे सभी ने एक शिष्टाचार बैठक करी, जिसमें काफ़ी अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी मुद्दों पर बात हुई है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है। उसमें आगे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें क्या बेहतर करेंगे सर ये अभी जैसे ये तो हम लोगों ने जो अपनी मांग करी है बहुत सारी चीजों की मांग करी है, एक मांग नहीं है, कई चीजों की मांग है। उसमें मांग करी है, उन्होंने कहा है कि हम 100% इसको पूरा करेंगे। हमारी सोसाइटी जो है काफी सालों से ये काम सोशल वर्क ज्यादा अच्छे से कर रही है, जो आज अधिवक्ताओं के बीच में भी हम लोग गए और अधिवक्ताओं के हित की बात उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। चलिए शुक्रिया सर। की कलेक्ट्रेट लखनऊ से एक खास रिपोर्ट। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए। आदाब।